पोर्ट नंबर 18, पोर्ट नंबर 19 बंद हो गई है और पोर्ट नंबर 6 और पोर्ट नंबर 7। मेंशन भी कर देते हैं यहाँ पर। सिलेक्ट ऑल अलग अलग कलर से ले लेते हैं यहाँ पे। स्क्रीन बस स्क्रीनशॉट हो फुल स्क्रीन चालू तो हुई ना। क्या काका कौन सी बात है कंट्रोल विंडोज शिफ्ट आर यहाँ पर हमारा आ जाएगा VLAN पोर्ट नंबर हमारा कहाँ पे डाल रखा है? बीच में नहीं आवाज नहीं इधर 11 और 12, ठीक है। और रेंज क्या है? 172.10.10.0/24 है, यही है ना। और गेट पे क्या है हमारा? 172.17.10.1 है, यही है ना गेट पे। हाँ यही और है कुछ तो नहीं है। चलो ये हो गई इंफॉर्मेशन यहाँ के लिए। यहाँ ले लेते हैं यहाँ से बढ़ जाता VLAN 20 और पोर्ट नंबर 18, 19, 20, 20.1। VLAN 30, 6 and 7, 30.1, ठीक है। चलो ये हो गया हमारा स्पेसिफिकेशन, चाहे तो हम यहाँ रख लें। आप यहाँ रख लीजिए, यहाँ पर आपको सुविधा हो वहाँ रख लीजिए उसको। तुम्हारे के लिए आपके गजनी ये का हमने यहाँ नहीं रख दिया। ना इसके साथ साथ पहले सिस्टम तो कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। तो टैन का देखिए मैंने यहाँ पर आईपी कॉन्फ़िगर कर लिया है, कॉपी कर लिया है। यहाँ पर जाता हूँ डेस्कटॉप पे, सबसे पहले आईपी सेट करता हूँ, टैन ले लेता हूँ आईपी। और सेपरेट मार्क आपको ध्यान रखना पड़ेगा, 255.0 लेना पड़ेगा। और गेट पे आपको 10.1 लेना पड़ेगा, ठीक है। 10.10 हो गया, 10.20 ले लेता हूँ यहाँ पे, कॉन्फ़िगर कर लिया। सबनेट मास्क 255.0 लेना पड़ेगा और 1 ले लिया हमने। इसके बाद में यहाँ पर हमको 20 का कॉन्फ़िगर करना है, तो ले लेते हैं 20.1 और 20.10 लेना है हमको यहाँ पे, 20.10 और 255 20.20 20.20 और सेपरेट मैं एक बार डिस्प्ले बना लेते हो उसमें एक टीवी का डाटा आ सकता है उस पर डाल दिया करेंगे सब है ना सही कह रहे हैं वीडियो बड़ी बड़ी रही 30.1 कॉन्फ़िगर कर दिया। ऐसे यहाँ पर ये वाला भी कॉन्फ़िगर कर दीजिए, 30.1, 30.10 और 30. का सेपरेट मास हो जाएगा 255। ये कॉन्फ़िगर कर दिया। अब पिंग करा के देख लीजिए। सबसे पहले कोई भी VLAN हमने नहीं बनाई है, सिंपली कम्युनिकेशन होना चाहिए। इससे क्या वेरीफाई होगा अगर पिंग हो गया? सही है कनेक्टिविटी आपने आईपी एड्रेस सही डाली है, सेपरेट मास्क सही कॉन्फ़िगर किया है। अब यहाँ से आता कम्युनिकेशन नहीं होना चाहिए आपका। अगर यहाँ से कोई भी सिस्टम पिंग करेगा दूसरे नेटवर्क पे,
मतलब आपने सबनेट मास्क गलत डाला है कहीं ना कहीं। ठीक है, ये पिंग नहीं होना चाहिए, सब फेल्ड होना चाहिए। पिंग होगा तो मतलब क्या है, सबनेट मास्क आपने सही गलत डाला है, मतलब 255 डाला है। कई खेल है ना। ठीक है, इसलिए वो पिंग हो रहा है, अदरवाइज सभी फेल होना जरूरी है आपका यहाँ। ये हो गया कॉन्फ़िगरेशन। अब इसके बाद में क्या करना है, वीलैन कॉन्फ़िगर करना है। कितने वीलैन है, कॉन्फ़िगर टर्मिनल वीलैन 10 नेम टॉप वीलैन 20 नेम टू 10। यही है, कौन कौन से हैं? स्टाफ स्टूडेंट और गेस्ट। गेस्ट स्टूडेंट्स हो गया और गेस्ट है। वीलैन नेम गेस्ट। ओके, ये आपने कॉन्फ़िगर कर लिया। ठीक है, ये सब कॉन्फ़िगर कर लिया। उसके बाद में पोर्ट आपको मालूम है, इंटरफेस रेंज। एग्जिट करता हूं यहां से। एक एक में का एक्स्ट्रा लेना है। इंटरफेस रेंज F0 बाय कहां से कहां तक है, 11 12, 11 से लेके 13 तक एक एक्स्ट्रा ले रहा हूं। ठीक है, स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 10। ठीक है, अब एक और पोर्ट ले लेते हैं यहाँ पर, पोर्ट नंबर 18 से 20, स्विच पोर्ट मोड एक्सेस VLAN 20। ठीक है, इसके बाद में पोर्ट नंबर 6 से लेके 8 तक, स्विच पोर्ट मोड एक्सेस VLAN 30। अब आप चेक कर लें, टू VLAN। आपको पोर्ट्स क्या दिखना चाहिए, ये पोर्ट आपको दिख रहे हैं, अलग अलग पोर्ट आपको यहाँ पर दिख गए। अब यहाँ पर क्या है, जब आप देखोगे तो ये रेड ऑरेंज हो रहा होगा, तो इसको थोड़ा सा पास कर लेते हैं, तो सारे ग्रीन हो गए होंगे इसके अंदर। अब कम्युनिकेशन कराना है। कम्युनिकेशन कराने के लिए लेयर 3 डिवाइस की रिक्वायरमेंट रहेगी। लेयर 3 डिवाइस का मतलब क्या है, रूटर की रिक्वायरमेंट रहेगी। अब रूटर की रिक्वायरमेंट होगी, बिना रूटर के ये आपस में कम्युनिकेशन नहीं करेंगे। एक नेटवर्क को दूसरे नेटवर्क से कम्युनिकेट कराने के लिए आपको रूटर चाहिए पड़ेगा। ठीक है, तो रूटर ले लेते हैं हम यहाँ से, 1900 सीरीज का रूटर ले रहा हूँ। इसमें कम से कम तीन पोर्ट होना चाहिए। कितने पोर्ट है इसमें, 2 पोर्ट है गीगाबाइट के। गीगाबाइट के 2 पोर्ट है इसके अंदर, गीगाबाइट 0/1 और 0/0। मैं एक पोर्ट और ऐड करूंगा इसके अंदर, तो ये पोर्ट ऐड कर लेते हैं। कौन सा पोर्ट आएगा इसके अंदर, ये वाला पोर्ट आएगा। ठीक है, एक पोर्ट और ऐड कर लेता हूं, तो अब 4 पोर्ट होगा इसके अंदर। ठीक है, तो आप देखोगे जब इसको ऑन करोगे तो इस पे कितने पोर्ट दिखा रहा है आपको, गीगाबाइट 0/0, 0/1, 0/0/0, 0/1/0। ठीक है, अब आपको क्या करना है, सबसे पहले जहां लगाने वाले हो उस पर आप, जैसे कि एक है 0/0, इस पर क्या आईपी डालने वाले हो जरा बताओ, 172.17.10.1। ठीक है, ये मैं कॉन्फ़िगर करने वाला हूं। दूसरे वाले पोर्ट पे क्या कॉन्फ़िगर करूंगा,
20.1 40.1 0/1 पे, और तीसरे पे क्या कॉन्फ़िगर करूंगा 30.1 30.1, तो ये क्या होगा 0/0/0 जीरो 3 देने पड़ेंगे मुझे। ठीक है, इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं, ये आ जाएगा आपको, देखो अभी समझ में आ रहा है। yes sir ऐसे कनेक्ट करना है मुझे। तो कनेक्ट करने के लिए अगर मैं 3 केबल एक साइड जोड़ दूंगा तो क्या होगा, केबल पास पास हो जाएगी, हो जाएगी डेटा ट्रेवल होते हुए मुझे नहीं दिखेगा, इसलिए 3 हब लूंगा मैं। ठीक है, हब से क्या होगा, केबल्स थोड़ा दूर दूर रहेंगी, तो डेटा ट्रेवल करते हुए मुझे दिखेगा। हब का कनेक्ट करने का पर्पस केवल क्या है, केबल को थोड़ा दूर दूर करना है, बस, इसके अलावा कोई और पर्पस नहीं है मेरा। ठीक है, तो चले यहां पर हम 3 हब ले लेते हैं, 1 2 एंड 3। पोर्ट नंबर अटैच करते हैं यहां से, पोर्ट नंबर 13, इसका एक पोर्ट लिया मैंने, VLAN 10 का एक पोर्ट लिया है 13। ठीक है, ये VLAN 10 के लिए हो गया, इसका पोर्ट क्या है 20, ये ध्यान से लगाना है आपको इसके अंदर। फिर यहाँ पर पोर्ट नंबर 8 8, सिक्स सेवन एट, ये 8 ले लिया। ठीक है, अब इसको कनेक्ट करेंगे यहाँ पर, यहाँ से इसके गीगाबाइट 0/0 पर कनेक्ट होना चाहिए, यहाँ पर स्ट्रेट केबल आएगी गीगाबाइट 0/0। ठीक है, यहां से अगेन स्ट्रेट केबल आएगी 0/1। कॉलम वाला क्यों नहीं आ रहा, दूसरा स्विच लेना पड़ेगा, दूसरा रूट लेना पड़ेगा। मोबाइल फोन चालू कर बस क्लास शुरू हो जाना चाहिए आदमी और एक रिकॉर्ड बोल रहे हैं कुछ और सर की हो रही है सर की ये ना और क्या पेज तो सही रहेगा ही मोबाइल में से डिलीट टीवी बाल भर कर डाल ये वाला पोर्ट दूसरे का जो है 1800 सीरीज का दूसरा यूज करिएगा। इसे 1800 सीरीज के अंदर आपको ये दिया हुआ है यहाँ, और गीगाबाइट पोर्ट एक का के अंदर पोर्ट देना पड़ेगा। देख लीजिए कौन सा है, WIC IENET, है ना, ये वाला पोर्ट देना है आपको। ईथरनेट पोर्ट्स आएंगे, ठीक है ना, ये पोर्ट यहाँ से हटा दीजिए, इसको डिलीट कर दीजिए। अब आपको चेंज करना पड़ेंगे, यहाँ पे क्या बताना पड़ेगा, कौन कौन से पोर्ट आ रहे हैं, ईथर फास्टेड 0/0 0/1 ईथरनेट, ये जी को क्या कर दोगे, एफ कर दोगे आप, एफ 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 की जगह ई आएगा यहाँ,
परीक्षण करेंगे चलिए करिए कि हमने कोड ठीक है बैलेंस खत्म ठीक है कनेक्ट कर लिया अब आईपी डालना है आईपी डालना बहुत सिंपल है जैसे आप रूटर पर आईपी डालते हुए आ रहे हो वैसे ही डलेगा कंट्रोल सी इनेबल कॉन्फ़िगर टर्मिनल इंटरफेस F0/0 IP address 172.17.10.1 255.255.0 और नो शट ये लिंक आप एक्टिवेट हो गया ऐसे ये क्या है पासवर्ड 0/1 इस पे आ जाएगा आपका 20.1 IP और नो शट ठीक है इसके बाद में आएगा इंटरफेस ईथरनेट E0/0/0 ठीक है IP एड्रेस 30.1 और नो शट ये एक्टिवेट हो गया हमारे तीनों पोर्ट कुछ करने की जरूरत नहीं केवल आईपी डालना है और सही कनेक्ट करना है इसके बाद में पैकेट्स यहां से यहां कम्युनिकेट होना चाहिए सक्सेसफुल ठीक है पैकेट मूवमेंट देखते हैं क्या बना पैकेट यहां जाएगा इस पोर्ट से इस स्विच के पास में जाएगा इस हब के पास में जाएगा हब से रूटर के पास में फिर रूटर दूसरे पोर्ट से ट्रैवल करा के इधर लेके आएगा ऐसा ही कम्युनिकेशन होगा तो वीलैन में आपस में कम्युनिकेशन कराने के लिए क्या चाहिए हमको रूटर चाहिए तो ही कम्युनिकेशन हो पाए और ये कम्युनिकेशन कैसा है एक्सेस लिंक लगी है ट्रंक नहीं है अलग अलग जैसे हमने बताया था ना अलग अलग स्विचेस को एक्सेस लिंक से थ्रू कनेक्ट किया था ये वही यहाँ कॉन्सेप्ट से पूरा कंट्रोल इधर का ये सबसे सिंपलेस्ट कॉन्सेप्ट है नहीं लगाएंगे तो इस पे कोई कॉन्फ़िगरेशन करने की जरूरत नहीं केवल एक पोर्ट चाहिए एक्स्ट्रा जो सीलियन का मेंबर हो ये मालिक है ठीक है कल वाला डिफिकल्ट होगा अभी नहीं जो कल कराऊंगा या थोड़ी देर बाद करेंगे अपन उस पे एक ही लिंक से 3 वीलैन कम्युनिकेशन होगी अब रूटर कैसे समझेगा ये वीलैन की फॉर्मेशन 10 के लिए 20 के लिए 30 के लिए टैगिंग तो ऐड होगी पर रूटर कैसे समझेगा लेयर 3 डिवाइस है वो ठीक है तो अभी